हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। शुरू करते हैं आज हमारा न्यू चैप्टर चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। दिस चैप्टर डिवाइडेड इनटू 3 सब पार्ट्स, वन रिलेट विद डिमांड, अनदर वन विद सप्लाई एंड द लास्ट वन विद थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। चैप्टर 2 को समझने के लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को समझें। जब तक आप कस्टमर के रिएक्शन को नहीं समझ पाएंगे कि मार्केट में कस्टमर सिचुएशंस को देख करके कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, तब तक आप एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई को नहीं समझ सकते। तो हम सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में पहली चीज आती है कि आप बिहेवियर करने जा रहे हैं, मार्केट में रिएक्ट करने जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या लेकर जाएंगे? अपनी एक विश लेकर के जाएंगे कि मुझे मार्केट में इस प्रोडक्ट की जरूरत है या मुझे किसी पर्टिकुलर पर्सन से एक सर्विस चाहिए, तो मेरी ये इच्छा है। कोई भी कस्टमर सबसे पहले अपने दिमाग में एक विश, एक डिजायर को क्रिएट करता है और उसको फिर लेकर के वो मार्केट में स्टडी करने जाता है कि ये कहां पर कैसे पूरी हो सकती है। तो यहाँ पर जो विश या डिजायर उसने किसी गुड्स को या सर्विस को पाने के लिए रखी है, एक ह्यूमन बीइंग ने जो विश या डिजायर अपने अंदर रखी है किसी गुड्स या सर्विस को पाने के लिए, बदले में वो वहां से सेटिस्फेक्शन ले रहा हो, उसे संतुष्टि भी मिले उससे, तो वो क्या हो जाएगी? वांट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। उसे हम इकोनॉमिक्स में क्या बोलेंगे? वांट्स। डिजायर या विश टू ओन और एंड यूज एनी गुड्स एंड सर्विसेज दैट प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टर्म्ड एज वांट्स। अब ये वांट्स है, इंसान की इच्छाएं किसी भी तरीके की हो सकती है। वो कई बार मेंटली अपने आप को रिलैक्स करना चाहता है, कई बार उसको फिजिकली किसी चीज की जरूरत होती है, या फिर वो सोशल जो वर्क है उनमें पार्टिसिपेट करता है, वहां पर भी वो अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है या बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से उसकी वांट्स क्या होती है? अराइज होती है। अब हम ये बात करेंगे कि वांट्स किन किन तरीकों की हो सकती है या वांट्स के क्या फीचर्स होते हैं। एक तो क्या होता है कि वांट्स अनलिमिटेड होती है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ये हम फर्स्ट चैप्टर में भी देख चुके हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड होती है और वांट्स क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। तो पहली चीज ये अनलिमिटेड होती है, लेकिन एक हद तक उन्हें सेटिस्फाई किया जा सकता है। वे पूरी हर एक इच्छा पूरी हो ये जरूरी नहीं, लेकिन एक लिमिट तक हम उसको पूरी भी कर सकते हैं। सामने वाला हमारी इच्छा को बढ़ा और घटा सकता है, उसके पास इसका ऑप्शन है एडवर्टीजमेंट के थ्रू। मार्केट में एडवर्टीजमेंट के द्वारा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन हम उन्हें देखकर इन्फ्लुएंस होते हैं और हम उन्हें लेने के लिए एक इच्छा रखते हैं। हमारे मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना हम इस प्रोडक्ट को यूज करके देखें। तो वो वांट्स, वो डिजायर हमारे अंदर क्रिएट होती है, ये इन्फ्लुएंस होती है एडवर्टीजमेंट के थ्रू। उसके अलावा इसमें वांट्स जो होती है वो कई बार क्या होती है, जो ह्यूमन है, जो पर्सन है, कस्टमर है, उसकी हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है। अगर वो कंटिन्यूसली किसी एक ही गुड्स की डिजायर कर रहा है, उसको उसी बार बार उसी की जरूरत महसूस हो रही है, तो धीरे धीरे वो उसकी हैबिट का पार्ट बन जाता है। या फिर यूं कहें कि जो वांट्स होती है वो कॉम्पिटिटिव नेचर की भी होती है, कि हम कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे को देख करके कि हमारे पास कोई सामान है लेकिन हमारे पड़ोसी के पास कुछ नया आ गया, हमें उसकी जरूरत है या नहीं, लेकिन हमें उसे देख करके थोड़ा सा मन में ये आया कि नहीं, मेरे से ये अपने आप को सुपीरियर दिखा रहा है, तो मैं भी एक चीज उससे एक्स्ट्रा लेकर आऊंगा। तो वहां पर कंपटीशन एक तरीके से मन में आ गया कि हमने कंपटीशन के अंदर भी एक नई डिजायर को क्रिएट कर लिया है। ये किसी भी पर्सन, प्लेस या कोई भी टाइम पीरियड को देख करके चेंज हो सकती है। डिपेंड करता है पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर कि आप कहां पर किस सिचुएशन में खड़े हैं। और एक वांट सेटिस्फाई होने के बाद ये जरूरी नहीं कि वो वहीं पे रुक जाए, वो री गेन हो सकती है, वो दोबारा से राइज हो सकती है, क्योंकि कई बार ह्यूमन वांट्स ऐसी होती है कि जिनकी हमें बार बार जरूरत पड़ती है। तो कुल मिलाकर के वांट्स के बहुत सारे फीचर्स हैं, या वांट्स को हम बहुत सारे तरीके से समझ सकते हैं कि उसका बेसिक क्या होता है। हम ये बात करेंगे कि वांट्स किसी चीज को पाने की इच्छा होती है, उस पर हमें सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। हमारे पास वांट्स जो होती है वो कॉम्पिटिटिव नेचर की भी होती है, वो टाइपल होती है कि उनको सेटिस्फाई किया जा सकता है, वो अनलिमिटेड होती है। उसके अलावा टाइम, प्लेस, पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, कई बार हमारी हैबिट का हिस्सा बन जाती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वांट्स को लेकर के बोली गई है या अज्यूम की गई है कि वांट्स इस तरीके की हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि वांट्स का प्रॉपर क्लासिफिकेशन क्या है। वांट्स के क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो मेनली इकोनॉमिक्स में इसे 3 पार्ट्स में बांटा गया है, या 3 कैटेगरीज में इसको सब डिवाइड किया गया है। वांट्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, और सबसे पहली कैटेगरी आती है नेसेसिटी।
जो बहुत ज्यादा जरूरत की सामान है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारे लिए सबसे बेसिक आवश्यकता है। इनके बिना हम आगे और कहाँ जाएंगे। आज के जमाने में हम ये बोल रहे हैं कि हमारे लिए लैपटॉप नीड है, लेकिन अगर घर में खाने को नहीं है, दाने अम्मा चली भुनाने, वो वाली चीज तो होने से रही। पहले आप अपने पेट की भूख मिटाओगे, उसके बाद आप ये सोचोगे कि मुझे और अब पैसे बच रहे तो मैं क्या और नया ले सकता हूँ। तो पहली चीज ये आती है वॉन्ट्स की, वो होती है नेसेसरी, जो इसेंशियल है आपकी लाइफ के लिए। आपको अगर चलना है, अपनी जिंदगी को चलाना है, तो आपको इन चीजों के बिना आप अपनी लाइफ को नहीं मूव ऑन कर सकते। वो एक बेसिक कंडीशन हो गई या बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई, वो आपका आता है नेसेसिटी के अंदर। नेसेसिटी में एक ये बोलते हैं कि ये होती है एक एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है। कई बार क्या होता है कि नेसेसिटी की कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाती है। अगर हमने उन्हें यूज नहीं किया तो हम एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएंगे, एक तरीके से हमारी बॉडी नहीं चल पाएगी। दूसरा होता है कि ये कन्वेंशनल नेसेसिटी, जो क्या होता है कि आपकी लाइफ को तो चल रही है, लाइफ को चलाने के लिए तो आपको जरूरत है, लेकिन वो आपकी कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो आपको वहां पर रहने के लिए, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं या जिस लोकेलिटी में आप रह रहे हैं, वहां पर अपनी लाइफ को कन्वीनियंट बनाने के लिए आपको वो जरूरी है। अदरवाइज आप वहां पर स्टैंड अप नहीं कर सकते, तो उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल नेसेसरी। ये बात हुई नेसेसरी की। अब कंफर्ट, उसके बाद हमने बेसिक हमारा जो मेन था मोटो, रोटी कपड़ा मकान, वो सेटिस्फाई कर लिया। अब हम बात करेंगे कि उसको थोड़ा सा लाइफ को थोड़ी और इजी बनाना चाहते हैं। हमें लगता है कि हमें, मान लीजिए कि किसी का ऑफिस है अपने घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर, रोज वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ज्यादा है, उसके लिए वो कन्वीनियंट नहीं है, उसको बहुत परेशानी होती है, बारिश के दिनों में परेशानी होती है, धूप आती है, गर्मी के दिनों में उसको परेशानी होती है, तो वो ये सोचता है कि क्यों ना मैं एक 2 व्हीलर ले लूं। वो 2 व्हीलर क्या कोई बहुत लग्जरी चीज है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो उसकी लाइफ के इसेंशियल है, क्या उसके बिना वो रह नहीं सकता? ऐसा भी नहीं है। लेकिन वो उसकी लाइफ की चीजों को क्या कर रहा है, कंफर्ट में कन्वर्ट कर रहा है, उसकी लाइफ को थोड़ी सी इजी बना रहा है, उसे थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन दे रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंफर्ट्स। और थर्ड आता है लग्जरी। लग्जरी जो आपके क्या है, शॉप के लिए है, या बहुत आपको उसकी जरूरत नहीं है लेकिन आपको बस दिखावे के लिए चाहिए, या फिर आप बहुत एक्सपेंसिव चीजें अपनी सेटिस्फाई कर रहे हो। मान लीजिए कि आजकल तो स्मार्ट टीवी खैर कम रेंज में भी आने लग गए, लेकिन हम बात करें सिर्फ एलईडी टीवी की, कि भी जो ये स्क्रीन वाले जो टीवी आने लगे हैं, टीवी होता है, वो छोटा टीवी भी आपकी उतनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेगा, और जो बड़े इंचेस की टीवी आते हैं वो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स उतनी पूरी करेंगे। लेकिन आपको पड़ोसी के कंपैरिजन में अपने आप को सुपीरियर दिखाना है, या आपके किसी रिलेटिव के पास आपने वो चीज देख ली तो आपको ये लगता है कि मैं उससे कम थोड़ी ही हूं, और ऐसे में आप वो 10,000 में जो टीवी अरेंज हो सकता था उसके लिए आपने 25,000 का पेमेंट कर दिया, बिकॉज आपको क्या करना था, अपने आप को दिखाना था। वहां पर उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो ना आपकी लाइफ को कोई ज्यादा इजी बना रहा है, ना इसेंशियल तो है ही नहीं, आपकी लाइफ को कंफर्ट बना रहा है, नहीं, टीवी की रिक्वायरमेंट्स आपके छोटे में भी हो रही थी और उसमें भी पूरी हो रही है, तो वो आपकी लाइफ को कंफर्ट नहीं बना रहा है, लेकिन फिर भी आपने इतना एक्सपेंसिव खर्चा किया, बिकॉज ये एक लग्जरी आइटम है जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ, अगर आपके पास अननेसेसरी पैसे हैं तो आप उसके ऊपर खर्च कर सकते हो। तो ये तो हुई वॉन्ट्स के क्लासिफिकेशन की बात। अब वॉन्ट्स के बाद आता है कि यूटिलिटी। आपने वांट सेटिस्फाई करने के लिए किसी गुड्स को या सर्विस को अवेल करने तो चले गए, लेकिन क्या उस कॉमोडिटी के अंदर ये पावर है, क्या उसके अंदर ये एक क्वालिटी है कि वो आपकी उस इच्छा को पूरा करने के लिए सक्षम है? आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको बरसात के दिनों में एक अम्ब्रेला की रिक्वायरमेंट है, या आप ये चाहते हो कि आपको एक रेनकोट की रिक्वायरमेंट है, और आप गए। अब आपको चाहिए कि बहुत तेज बारिश में भी वो मुझे रेनकोट बचा ले। क्या आप किसी शॉप पर गए और रेनकोट देख रहे हो, क्या उसकी क्वालिटी इतनी सफिशिएंट है कि वो आपको उससे बचा पाएगी? ये आप नोटिस करोगे, बिल्कुल आप उसके बारे में 10 सवाल भी करोगे कि भाई कितने दिन चलेगी, रिप्लेस हो जाएगी क्या, वॉशेबल है ना, पानी अंदर तो नहीं जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके अंदर आएंगे और आप उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करोगे। तो कोई भी कमोडिटी जो आपकी उस इच्छा को लेकर के आप जो गए हो उसे सेटिस्फाई अगर कर पा रही है, तो वो एक तरीके से क्या कर रही है, यूटिलिटी दे रही है आपको। वो क्या दे रही है, वो आपके लिए उपयोगी है, काम की चीज है, वो आपके लिए यूटिलिटी क्रिएट कर रही है। तो यूटिलिटी का मतलब ये हुआ कि द पावर ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन अपनी इच्छा लेकर के गया है और उसे सेटिस्फाई अगर कोई कमोडिटी कर रही है, तो कमोडिटी के अंदर ये जो फीचर है, एडिशनल फीचर, उसे ही क्या बोलेंगे, उसे ही यूटिलिटी कहा जाएगा। ठीक है,
यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन डिफर करेगी। हो सकता है किसी को बारिश में अम्ब्रेला की रिक्वायरमेंट है तो वो उसको लिए यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है, लेकिन किसी और को ऑटो में भी वो काम चला रहा है या फिर वो एक थ्री व्हीलर में बैठ के जा रहा है तो उसके लिए वहां पर यूटिलिटी। तो पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस ये वरी करती है। किसी की क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, किसी की क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। इसे हम ये नहीं बोल सकते कि बारिश के दिनों में तो सबको सेम ही चीज की रिक्वायरमेंट होगी, नहीं हो सकती। किसी के पास लग्जरी कार है, वो क्यों अम्ब्रेला परचेस करेगा। तो हम ये बोलेंगे कि ये सब्जेक्टिव नेचर की है यूटिलिटी। दूसरी चीज ये कि वो यूजफुल होनी चाहिए, वो आपको सेटिस्फाई करनी चाहिए, वो आपकी बॉडी के लिए कितनी फायदेमंद है या उसके और नेगेटिव इंपैक्ट्स कुछ है उसको आप कंसिडर नहीं करोगे। आपकी जो इच्छा है अगर वो सेटिस्फाई हो रही है तो वो प्रोडक्ट यूटिलिटी आपको दे रहा है, उसके बाद उसके साइड इफेक्ट्स कंसिडरेबल नहीं होते। लीकर की मैं बात करूं, लीकर या वाइन है, जो ड्रंकन पर्सन है उसको उससे बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। एक पैक मारता है फिर वो दूसरे पैक की रिक्वायरमेंट करता है, उसे वहां पर ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। लेकिन क्या वो उसके लिए फायदेमंद है, क्या बेनिफिशियल है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो उसको यूटिलिटी जरूर दे रहा है। वो जो बॉटल वो पी रहा है वाइन की, उसको उससे यूटिलिटी मिल रही है, उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, लेकिन वो उसके लिए यूजफुल नहीं है। तो यहां पर ये बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट का जो यूटिलिटी देने का जो फीचर है उसका उसकी यूजफुलनेस से या उसके बेनिफिट देने से कोई कनेक्शन नहीं है, ये टोटली डिफरेंट है। यूटिलिटी टोटली डिफरेंट है किसी प्रोडक्ट की बेनिफिट से या उसकी यूजफुलनेस से। और सेकंड ये कि ये सब्जेक्टिव नेचर की होती है, पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस डिफर करती है। अब हम यूटिलिटी के अंदर और आगे पढ़ेंगे तो उसकी हम दो थ्योरीज पढ़ेंगे। यूटिलिटी में दो थ्योरीज है। एक थ्योरी है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। कौन सी है? मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी, ठीक है। और दूसरी थ्योरी है आपकी इंडिफरेंस कर्व थ्योरी। तो मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी जो है वो किसने दी है? अल्फ्रेड मार्शल ने। स्टार मार्क आप इसको कर सकते हो बिकॉज ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यू आप बेस्ट आपका पेपर है तो ऐसे क्वेश्चन तो पूछ लिए ही जाते हैं। तो ये जो नाम है जिसने प्रोपाउंड किए हैं उनके नाम तो आपको याद करने ही करने हैं, बाकी आप कॉन्सेप्ट समझोगे तो उससे भी आप आंसर कर दोगे, लेकिन इनको तो क्लियर कट आपको लर्न करना है। तो ये बोल रहा है कि यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस है और एक आपका इंडिफरेंस कर्व है। तो इस तरीके से दो थ्योरीज है यूटिलिटी को लेकर के, दो थ्योरीज है। अभी हम पढ़ेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलती है? यूटिलिटी तो हमने देख लिया कि जो वांट सेटिस्फाइंग पावर है वो यूटिलिटी है। अब हम बोलेंगे कि मान लीजिए एक प्रोडक्ट आपके पास है, उसकी बहुत सारी क्वांटिटीज अवेलेबल है। आपको पहले प्रोडक्ट से जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो दूसरे से थोड़ी कम मिलती है, तीसरे से थोड़ी कम मिलती है, चौथे से थोड़ी कम मिलती है, लेकिन मिलती जरूर है। जहां तक आप एक एडिशनल यूनिट बढ़ाते हो और उस एडिशनल यूनिट से कुछ एडिशनल आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो वो एडिशनल सेटिस्फेक्शन क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी है। किसी भी प्रोडक्ट को, अब मैं बात करूंगी एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं पानी का। हम खुद हमारी लाइफ से ये रिलेट कर रहे हैं इसलिए मैंने ऐसे एग्जांपल लिए हैं ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए। आप बाहर घूम के आए हैं, बहुत थके हुए हैं और घर आके आप सोफा पे पसर गए और मम्मी आपके लिए एक गिलास पानी लेकर आई। उस पहले गिलास पानी को पीने पर आपको क्या मिला? एक असीम आनंद, मतलब पीते ही आत्मा तृप्त हो गई, मतलब मम्मी जो मांगो वो देने के लिए तैयार हूं, लेकिन बस आपने ये बहुत अच्छा काम किया, आपने मुझे ठंडा ठंडा पानी पिला दिया। ठीक है, सेटिस्फेक्शन मिली इससे। अब सेकंड ग्लास लेकर आई मम्मी, आपने उसे भी पी लिया, लेकिन जो पहले ग्लास में जो सेटिस्फेक्शन थी और जो दूसरे ग्लास में सेटिस्फेक्शन थी क्या वो सेम है? बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है उनमें। और जब थर्ड ग्लास आपने पिया तब आपका पेट लगभग फुल हो चुका है, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा थी कि आपको लगा कि मैं तीसरा ग्लास भी पी सकता हूं और आपने उस थर्ड ग्लास का भी सेवन कर लिया। अब आप मुझे ये बताएं कि जो पहला ग्लास पीने में जो संतुष्टि मिली थी क्या थर्ड ग्लास पीने में भी वही संतुष्टि मिली है? देयर इज अ डिफरेंस। और फोर्थ ग्लास आते आते आपने ये कह दिया कि बस अब मैं और नहीं ले सकता, दैट्स एनफ। ये लाइन जैसे ही निकली वहां पर आपने बोला कि अब मैंने कंजम्पशन रोक दिया है। तो आप एक चीज इसमें नोटिस करोगे कि पहले ग्लास से दूसरी ग्लास और तीसरी ग्लास चौथी ग्लास पे आप जैसे जैसे स्विच करते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको मिलने वाली सेटिस्फेक्शन का लेवल चेंज होता जा रहा है। वो लेवल जो चेंज हो रहा है उस चेंज की वजह से, उस चेंज को क्या कहेंगे हम? सेटिस्फेक्शन तो मिल रही है
लेकिन जो पहले वाले था और दूसरे वाला जो था उसके बीच में डिफरेंस आ गया, और वो जो एडिशनल जो डिफरेंस आया है उसको ही हम बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी ये बोल रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? इट इज द एडिशनल यूटिलिटी। आपको अतिरिक्त जो भी मिला है वो एडिशनल, डिराइव्ड फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। एक ग्लास से मान लीजिए अगर मैं ये कहूं कि मेरे को 1 ग्लास पीने से 10 की सेटिस्फेक्शन मिली। अब आप बोलोगे कि 10 की सेटिस्फेक्शन कैसे मेजर की? फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए में एक ग्लास जितनी बॉटल आती है, आजकल तो बिस्लरी की बोतल भी काफी महंगी हो गई है, 10 रुपए में नहीं आती। तो ये बोल रहा है कि एक, मान लीजिए मैंने एक ग्लास जितनी बॉटल, जो स्मॉल वाली बॉटल आती है, वो मैंने 10 रुपए में खरीदी। अगर मैं ये कहूं कि मैंने 10 रुपए में खरीदी तो मुझे पहला ग्लास पीने पे 10 रुपए की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ठीक है। दूसरा ग्लास पिया, उसके लिए मैं चाहूंगी कि भी मैं 10 रुपए में नहीं, ये मुझे 8 में मिल जाए तो ठीक है, क्योंकि मुझे इतनी भी प्यास नहीं है कि मैं मर ही जाऊं। मुझे प्यास तो है लेकिन मैं मर ही जाऊं, तो मैं ये सोचूंगी कि मैं इसके लिए 8 या 9, चलो ठीक है, मैं इस पे 9 रुपए देने के लिए तैयार हूं। अगर ये बोतल मुझे 9 रुपए में मिल जाए तो ठीक है। लेकिन क्या ये 9 रुपए में आपको बोतल मिल गई? मान लीजिए आपको 9 रुपए जितनी संतुष्टि इससे मिल रही है, आप ये बोल रहे हो कि पहले ग्लास को पीने पर मुझे 10 रुपए की संतुष्टि मिली क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी, दूसरा ग्लास पीने पर मुझे थोड़ी सी संतुष्टि क्यों मिली, तो वो मुझे 9 रुपए की संतुष्टि दे रहा है, सेटिस्फेक्शन दे रहा है। अब आप मुझे ये बताएं कि पहले आपको टोटल मिल रही थी 10, बाद में आपका टोटल कितना हो गया? 19। एडिशन तो होगा, पेट के अंदर पानी तो गया ही है, तो आपने पहले 10 रुपए को खाया, फिर आपने 9 रुपए को पी लिया, तो 9 और 10 को मिलाकर के टोटल 19 जो रुपीज है उतनी आपने सेटिस्फेक्शन ले ली। 19 रुपीज तक की तो आपको संतुष्टि है। जेब से पैसे कितने लगे वो एक अलग बात है, लेकिन आपने ये कहा कि मुझे 19 रुपए की संतुष्टि मिल गई। फिर आप थर्ड क्लास पे गए, थर्ड बॉटल ली आपने, और उसके लिए आपने कहा अब मैं 7 रुपए ही दूंगी क्योंकि मुझे इतनी ही रिक्वायरमेंट है। जैसे ही आपने ये कहा, आपकी सेटिस्फेक्शन तो गिर रही है, सेटिस्फेक्शन तो पहले के कंपैरिजन में कम हो गई, लेकिन आप मुझे बताएं कि जो आपके अंदर बॉडी के अंदर कितने की चीज गई है? वो 19 + 7 = 26 की गई है। तो आपने टोटल 26 रुपीज तक की संतुष्टि ले ली, आपने टोटल 26 रुपीज तक की संतुष्टि ले ली। तो आप ये कंपैरिजन कीजिए कि जब आप पहले 1 यूनिट पे थे तो आपको 10 की संतुष्टि थी, दूसरे पॉइंट पर आए तो टोटल वो 19 की हो गई, और थर्ड पॉइंट पर आए तो वो टोटल 26 की हो गई। तो कुल मिलाकर के इस एक एक यूनिट के डिफरेंस में आपका एडिशन कितना हो रहा? 9 का, 7 का, और आगे और जाओगे तो उस और चेंज आएगा। तो ये मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो 9 और 7 का जो चेंज आया है, 9 और 7 का जो चेंज आया है यूनिट के क्वांटिटी के चेंज करने से, तो ये जो चेंज है, ये जो बीच का है, उसे ही मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इज इट क्लियर? टोटल यूटिलिटी कुछ भी नहीं है, जो भी यूटिलिटी आपको मिली उसका टोटल कर लो। यहाँ पे हम एग्जांपल में 10 को, 19 को, 26 को, इनको क्या बोलेंगे? हम टोटल यूटिलिटी बोलेंगे कि फर्स्ट यूनिट पे आपको 10 मिली थी, 2 यूनिट कंज्यूम करने पर टोटल 19 हो गई, थर्ड यूनिट कंज्यूम करने पर टोटल 26 हो गई। ये टोटलिटी में था, तो यहाँ पर ये टोटल यूटिलिटी हो गई। यहाँ तक ठीक है? अब हम बात करते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी की क्या अजम्पशंस है, कि मार्जिनल यूटिलिटी का बेसिक हमने समझ लिया कि होती क्या है। अब इस एनालिसिस को मार्शल साहब ने प्रोपाउंड किया तो उन्होंने कुछ अजम्पशंस ली, उन्होंने कुछ बेस लिए, और उनके बेस के आधार पर उन्होंने अपनी ये थ्योरी फॉर्मुलेट की। तो क्या क्या बेस थे? इन्होंने सबसे पहले तो कहा कि हम यूटिलिटी को मनी में मेजर कर सकते हैं। पहली चीज ये बोले कि ये मेजरेबल है, यूटिलिटी मेजरेबल है, वो भी मनी के अंदर। अभी मैंने ये जब आपको बताया कि मैंने एक ग्लास के लिए 10 रुपए की सेटिस्फेक्शन ली क्योंकि मैं 10 रुपए तक देने के लिए तैयार थी, दूसरे ग्लास के लिए मैं 9 रुपए देने के लिए तैयार थी, तो मैंने ये मेजर किया कि मैं कितने रुपए में कितनी संतुष्टि ले रही हूँ, कि मुझे जो चीज चाहिए उसके लिए मैं कितना देने के लिए तैयार हूं। तो जो मैं देने के लिए तैयार हूं वही क्या है? वो मुझे उससे मिलने वाली यूटिलिटी की अमाउंट है कि भी मैंने आप 1 गिलास पानी पिया, मैंने कहा कि मुझे 1 गिलास पानी पीना है, 10 रुपए देने के लिए तैयार, इसका मतलब मैंने 10 रुपए तक के अपने आप को यूटिलिटी दे ली, संतुष्टि दे ली। तो वो यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है मनी के अंदर, पहली चीज। दूसरी बोलता है कॉर्डिनल मेजरेबिलिटी। कॉर्डिनल का मतलब होता है कि ये क्वांटिटेटिव है। ये क्या है? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है कि मेजरेबल है, ये हम नंबर में इसको क्लियरली पुट कर सकते हैं। अगर मैं ये कहती कि मुझे 1 गिलास जूस से संतुष्टि 1 गिलास पानी के कंपैरिजन में ज्यादा मिली, अगर मैं ये बोलती कि मैंने 1 गिलास पानी पिया है, 1 गिलास जूस पिया है, तो जूस से मुझे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिली, वहां मैं क्या नंबर्स में डिनोट कर रही हूँ कि सेटिस्फेक्शन कितनी ज्यादा मिली? नहीं। और अगर मैं ये कहूं कि भी मुझे उस
ग्लास से, वो जूस का ग्लास है तो मैंने उसके लिए 20 रुपये पे किए हैं तो मुझे उससे 20 रुपए की संतुष्टि मिली। और अगर मैंने पानी का ग्लास पिया है तो मैंने 10 रुपये पे किए हैं और उससे मुझे 10 रुपीज की सेटिस्फेक्शन मिली। मैं अगर ये कह पा रही हूँ कि मुझे इससे इतने की सेटिस्फेक्शन मिली तो वो क्या है, वो नंबर्स में मैं प्लॉट कर रही हूँ, उसको आइडेंटिफाई कर रही हूँ। और वहां पर मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर ये संभव है बिकॉज हमने मनी को मेजर करने के लिए यूज किया है। और जब हम मनी को मेजर करने के लिए यूज करें इसका मतलब हम क्लियरली ये बता सकते हैं कि कितने रुपए की मिली है। तो हम नंबर्स में उसे प्लॉट कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, क्वांटिटेटिव नेचर का हो गया। इसे कोऑर्डिनल भी बोलते हैं, क्वांटिटेटिव या कोऑर्डिनल इसको बोलते हैं। इसके साथ एक टर्म आगे आएगी आपके इंडिफरेंस पॉइंट के अंदर, उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, आपका ऑर्डिनल मेजर करता है। ऑर्डिनल नाम से पता चल रहा है ऑर्डर्स में जो है, ऑर्डर्स में जो है या जिनको रैंक हम दे सकते हैं, हम उनमें कंपैरिजन कर सकते हैं। हम क्लियरली उनके नंबर्स नहीं बता सकते पर हम कंपेयर करते हैं। जैसे जूस और ग्लास का मैंने कंपैरिजन किया, वो आपके ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट का हिस्सा है। और वही मैं अगर इनको ये बोलूं कि जूस से मुझे 20 की सेटिस्फेक्शन मिली और पानी से मुझे 10 की मिली, तो वो मेरा क्या है, कॉर्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ द यूटिलिटी। ओके, नेक्स्ट आता है रैशनैलिटी। रैशनैलिटी का मतलब होता है विवेकशीलता। हिंदी में मैं बोलूं तो विवेकशीलता मतलब किसी भी चीज को जानने की, समझने की, उसके प्लस माइनस की सारी इंफॉर्मेशन आपको है। तो मार्शल ये अज्यूम करके चले हैं कि जो कस्टमर मार्केट में आ रहा है किसी भी चीज को परचेज करने के लिए, वो सब कुछ जानकारी लेकर के आया है। उसे पता है कि मुझे किस तरह के प्रोडक्ट की जरूरत है, उस प्रोडक्ट के लिए मैं कितना पे कर सकता हूँ, वो प्रोडक्ट मुझे किस क्वालिटी में चाहिए और वो मुझे कहाँ मिल सकता है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो उसको क्वेश्चन अराइज हुए हैं और वो उन सारे क्वेश्चंस को सेटिस्फाई करते हुए मार्केट में आया है। इसका मतलब वो फुल नॉलेज लेकर के आया है, उसे पूरी जानकारी है और उसे ही हम क्या बोलेंगे कि कस्टमर इज रैशनल, कंज्यूमर रैशनल होता है। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूटी इन कंजम्पशन। जो कंजम्पशन का हम कर रहे हैं वो कंटिन्यूटी में होना चाहिए। अब मैंने ये बोला कि मार्जिनल यूटिलिटी होती है एडिशनल यूनिट से जो भी हमें एक्स्ट्रा मिला है, वो कि एक यूनिट हमने कंज्यूम किया उसके बाद दूसरे पे जाते हैं तो हमें उससे क्या एक्स्ट्रा मिला, वो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है। अब हम पहले से दूसरे पे जाएंगे, अगर वो हम कंटिन्यूटी में जाएंगे तभी हम उसको कंपेयर कर पाएंगे। अगर हमने उसमें गैप लगा दिया एक प्रॉपर टाइम पीरियड का, तो क्या कंपैरिजन संभव है। एग्जाम्पल के तौर पे वही पानी का ग्लास लेते हैं। जैसे आपको मम्मी ने 4 गिलास पानी ऑफर किया, जब आपने पहला ग्लास पानी पिया और जब दूसरा गिलास पिया, आपने हाथों हाथ कंपैरिजन कर लिया क्योंकि आपके पेट में थोड़ी सी जगह उस पहले वाले ग्लास ने भर दी। अब आपको थोड़ी कम प्यास थी तो आपने दूसरा गिलास उसके अकॉर्डिंग पिया, फिर आपको थोड़ी और प्यास बुझ गई तो आपने तीसरा गिलास उसके हिसाब से संतुष्टि ली। लेकिन अगर वहीं पे पहली बार में आपको 2 गिलास ऑफर किए जाते, फिर 1 घंटे बाद आपको एक और गिलास ऑफर किया जाता, तो क्या 1 घंटे बाद जो ऑफर किया गया है उसका कंपैरिजन आप पहले वालों से कर सकते थे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1 घंटे बाद आपको फिर से प्यास लग गई और फिर आपको वही संतुष्टि मिल गई उस गिलास से। तो उस जो 3rd गिलास आपने 1 घंटे बाद पिया है, इसका कंपैरिजन आप 1 घंटे पहले वाले उन 2 ग्लासों से नहीं कर सकती। तो इनका ये मानना है कि कंटिन्यूटी में अगर कंजम्पशन किया जाता है, कोई टाइम गैप इनके बीच में नहीं होता है, तभी आप मार्जिनल यूटिलिटी को प्रॉपर वे में समझ सकते हो। नेक्स्ट आता है कि स्टैंडर्ड यूनिट्स में होना चाहिए। मतलब आपको प्यास लगी और आपको एक एक स्पून आपके मुंह में डाला जा रहा है, तो आपको क्या होगा, 1 स्पून जाएगी तो आपकी प्यास बुझेगी नहीं, जबकि और वो भड़क जाएगी और रिक्वायरमेंट करेगी कि अरे जल्दी जल्दी पानी पिलाओ मुझे, ये मन में आएगा। तो आपको क्या, पहले से दूसरे पे आप जाओगे तो आपको और ज्यादा जरूरत होगी। वो एक लिटिल अमाउंट है पानी की, तो आपको संतुष्टि इससे नहीं मिल रही है, आपकी सेटिस्फेक्शन कम नहीं हो रही है, आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है, आपकी जो यूटिलिटी है वो पूरी नहीं हो पा रही। तो ये बोलता है कि एक स्टैंडर्ड यूनिट में होना चाहिए। पानी एक ग्लास में दिया जाता है तब आपको उससे थोड़ी सी प्यास पे फर्क पड़ेगा, वहीं अगर स्पून में दिया जा रहा है तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड यूनिट होना जरूरी है, मार्शल ने ये अज्यूम किया है। उसके अलावा ये बोलते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी तो वरी कर रही है पर मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट है। हम यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ रहे हैं कॉमोडिटी से, कि एक कॉमोडिटी, एक गुड्स या सर्विस आप ले रहे हो, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, उसको हम मेजर करने के लिए मनी यूज कर रहे हैं। अब मनी में भी तो चेंज होते हैं, मनी में भी चेंज होता है और उस मनी में भी चेंज हो गया और कॉमोडिटी में भी चेंज हो गया, तो उनका कंपैरिजन संभव है नहीं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, कि मनी में जो है, मनी से मान लीजिए एक पैसे, एक 10 रुपीज से आप अगर कोई एक सोप खरीद पा रहे हैं, मान लीजिए, वैसे आती नहीं है, 50 रुपीज मान लीजिए, 50 रुपीज में आप एक सोप खरीद रहे हैं, बात सोप आपको लेनी है, 50 रुपए आपने पे किए। अब सोप के किसी भी फीचर में चेंज होता है
तो आप उसको मेजर कर सकते हो कि आप ये बोल सकते हो कि सोप के बदले में 50 रुपए दिए, इसका मतलब मुझे सोप से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कितनी है, 50 रुपीज की। वही अगर यहाँ पर 50 रुपए के बजाय अब सोप 55 रुपए में मिलने लग जाए, मनी में भी चेंज हो जाए, या फिर 50 रुपए में आजकल कुछ नहीं आए, तो हो सकता है कि पैसे की जो वैल्यू है, जिस कीमत में कोई चीज हमें मिल रही थी वो अब उस कीमत में अवेलेबल नहीं हो पा रही, पैसे की वैल्यू चेंज हो गई है, तो वहां पर हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो मार्शल ने ये बोला कि अगर आपको कमोडिटी की, किसी गुड्स की यूटिलिटी को मेजर करना है तो ये मान के चलो कि पैसे में कोई चेंज नहीं है, उसकी यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं है, मनी से जो रिजल्ट, जो सेटिस्फेक्शन निकलने वाली है मनी के, वो कांस्टेंट है। 10 रुपए में वो 10 रुपए की उपयोगिता दे ही देगा आपको, या 20 रुपए में 20 रुपए की उपयोगिता दे ही देगा। मनी में मार्जिनल यूटिलिटी को लेकर के कोई चेंज नहीं है, वो कांस्टेंट है। ये मार्शल ने अज्यूम किया है। ये क्या है, मार्शल ने अज्यूम किया है, क्योंकि ये देखो चेंज इसलिए हो जाता है मनी की मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारी इनकम में भी चेंज आता है, और अगर हमारी इनकम में चेंज आया तो जहां पर हम किसी चीज को लेने के लिए 100 रुपए खर्च कर रहे थे, हमारी इनकम बढ़ गई तो हम 200 रुपए भी खर्च कर सकते हैं। तो ऐसे में आप को सेटिस्फेक्शन का लेवल चेंज हो जाएगा, उस कमोडिटी के साथ साथ आप उसके पैसे का भी कंपैरिजन करोगे। तो ये बोलता है कि नहीं, हम ये मान के चल रहे हैं कि मनी की यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, 10 रुपए में वही चीज मिल रही है, 10 रुपए जितनी मिल रही है। हाँ, हो सकता है अदर फैक्टर्स में कोई चेंज हो जाए, और अगर 20 रुपए बढ़ गए तो आपको 20 रुपए के अकॉर्डिंग ही वो प्रोडक्ट मिलेगा, 10 रुपए के अकॉर्डिंग फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये बोलता है कि ये जो है इस पे कुछ अदर फैक्टर्स को भी माना गया है। अदर फैक्टर्स में क्या हो सकता है, जैसे प्राइस हो गया, टेस्ट हो गया, फैशन हो गई, हैबिट हो गई, इनकम हो गया। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको प्रोडक्ट को अफेक्ट करते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि उन अदर फैक्टर्स को मैंने क्या कर लिया है, कांस्टेंट मान लिया है। मार्जिनल यूटिलिटी में ये बोल रहे हैं कि मैंने सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट मान लिया है, और अब हम स्टडी करेंगे सिर्फ और सिर्फ उस कमोडिटी से मिलने वाले यूटिलिटी की, कि हमें इससे मतलब है कि वो जो कमोडिटी हम यूज कर रहे हैं उससे हमें कितनी संतुष्टि मिल रही है। हम उसमें बार बार चेंज नहीं करेंगे कि आज हमें हमारा मन आ गया किसी एक चीज पर, कल हम बोलेंगे ये तो आउट ऑफ फैशन हो गया दूसरा, तो आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, आप उसका कंटिन्यू कंजम्पशन करोगे तभी तो आप उसका कंपैरिजन करोगे। तो ये बोल रहे हैं कि नहीं, हम बाकी सब चीजों को क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट मान रहे हैं। और एक ये बोलता है कि आप जो कंटिन्यू कंजम्पशन कर रहे हैं सॉरी, कि जो कंटिन्यूस कंजम्पशन आप जो कर रहे हैं वो आपका किस नेचर में होना चाहिए, होमोजेनियस नेचर का होना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए।